क्लास में कभी पूछा गया कि क्या क्या कमियां हैं, अरे अभी तो हम में बहुत कमी है, तो वो जो एक अंदर से आता है ना हम में, उसमें वो मेरापन दिखता है। चेकिंग का मतलब है कि पार्ट में क्या है, और चेकिंग इस बात की है कि पार्ट में जो है उससे मैं आत्मा कितनी दूर हूँ। चेकिंग इस बात की है ही नहीं कि आत्मा कैसी है, आत्मा को चेकिंग की ज़रूरत नहीं है, आत्मा तो है ही आत्मा। आप बाबा को परखोगे क्या, शिव बाबा को परखोगे कि अरे देखें कितने भगवान है, ये नहीं परखा जाएगा ना। आत्मा शिव बाबा का बच्चा है। आत्मा, ये समझना गहराई से, आत्मा अगर अपनी पवित्रता, अपनी शक्तियों पर, अपने में निश्चय पर उंगली उठाती है, इनडायरेक्ट वो किस पर उंगली उठा रही है? आत्मा बाबा के समान है, इक्वल। परमात्मा आत्मा एकदम सेम है, एकदम बराबर है। जो एक डिफरेंस आता है वो भी ड्रामा के बेस पे है कि हम खेल में आके खेल में भूल जाते हैं, बाबा को खेल में आते हुए भी याद रहता है। केवल एक ये डिफरेंस, वो भी ड्रामा का है। ड्रामा को हटा दो, सोल और सुप्रीम सोल एकदम सेम है। एकदम से संगम युग पर पार्ट बजाते हुए अगर हम ये भूल जाते हैं और अरे अभी तो हम में बहुत, हम में किस में, तो वो भूल गए हैं हम कि चेकिंग ही इस बात की थी। पार्ट नहीं समझ रहे हम, आत्मा में डांट कह रहे हैं। सी गेहूं साफ करने हैं, छलना चलाना होता है या सूप फटकना होता है, सबको नहीं देते। क्यों? क्योंकि वो अच्छे दाने भी निकाल देगा साथ में, वो बुरे दाने तो नहीं, अच्छे भी निकाल देगा साथ में। मधुबन में हर चीज़ के लिए मशीन है, लेकिन अनाज साफ करने के लिए आज भी मनुष्य क्यों यूज़ हो रहे हैं? क्योंकि मशीन या तो बहुत महंगी है या फिर इतनी रिफाइन नहीं है कि वो कुछ अच्छा पोर्शन भी निकाल देंगे। हम जब अपनी चेकिंग कर रहे हैं, हमें याद रहे कि मैं आत्मा तो हूँ ही बाप समान। नोट गिनने की मशीन जो है नकली नोट भी गिन देगी, नकली निकाल ना पाएगी, फिर उसे भी गिन देगी। तो जब हम चेकिंग की बात कर रहे हैं तो चेकिंग माना ही, पहली बात तो चेकिंग हो ही तब सकती है जब मैं आत्मा अलग हूँ, वरना चेकिंग करते करते आप आत्मग्लानि, ये शब्द पे ध्यान देना, आप चेकिंग के नाम पे कब आत्मग्लानि कर लोगे आपको पता भी नहीं चलेगा। आप स्वयं पर ही संशय उठा दोगे कि अरे अभी तो मुझ में ये संस्कार है। मुझ में बाबा बोलते हैं मेरा है ही नहीं, वो डेड है, वो रावण का है। कल आने वाले समय में मुरली में आएगा कि बजाय कि खुद पर हथौड़े लगाने के, वर्ड है ये बाबा का, कि बजाय कि हथौड़े लगाने के ड्रामा शब्द की हाई जंप दो। अब माया इसको गलत तरीके से यूज़ कर सकती है, वो अलग बात है, लेकिन प्रैक्टिकली जो सच्चे पुरुषार्थी हैं उन्होंने को ये समझना होगा कि कमियां भले अभी रही हुई हैं, लेकिन वो कमियां पार्ट में रही हुई हैं, और वो इस वजह से नहीं है कि मैं आत्मा बुरी हूँ, वो इस वजह से है कि मैं आत्मा अभी पार्ट में फंसी हुई हूँ। पानी रुक जाए इसलिए कीचड़ बन जाता है, अगर पानी बहता रहे तो कीचड़ नहीं आएगी उसमें। तो आत्मा पार्ट में फंस गई है, भावनाओं का बहाव जिस तरह से होना चाहिए उस तरह से ड्रामा बह नहीं पा रहा है, इसीलिए ड्रामा उलझ रहा है आत्मा से, और उन्हीं को हम मुझ में ये कमी है, मुझ में वो कमी है। आत्मा अगर पार्ट से अलग हट जाए, ड्रामा सीधे बहता रहे, तो कमियां नेचुरल चली जाएंगी। बाबा बोलते हैं मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मेहनत क्यों करनी पड़ रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं आज भी हम ये जो पहचान है इसको अपना मानकर इसको सतो प्रधान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आत्मा अपने को सतो प्रधान बनाने की कोशिश नहीं कर रही, पर मैं राम खिलाड़ी को सतो प्रधान बनाने की कोशिश कर रही हूँ, मैं गोपाल को सतो प्रधान बनाने की कोशिश। मेरी जजमेंट ही इस आधार पे है कि ये कैसा है। हम मानो शीशे में हम अपने को चेक कर रहे हैं, अगर मुख पे कुछ लगा हुआ है तो हम उसको साफ करेंगे, लेकिन हर बार ज़रूरी नहीं है कि मुंह पे ही कुछ हो, कई बार आईने में भी गंदगी होती है। तो आईना साफ है मीन्स जो चेकिंग कर रही है बुद्धि, क्या उस बुद्धि में ज्ञान स्पष्ट है? उसको चेकिंग करना आता भी है। बाबा आप देखेंगे, ये आप थोड़ी सी कमी नोटिस करना, बाबा हर बार मुरलियों में पूछ रहे हैं चेकिंग करना आता है, और हर बार बच्चे क्या कह देते हैं? हाँ अच्छा मुबारक हो। वास्तविकता ये है कि बाबा हर बार मौका दे रहे हैं कि मुझसे पूछ तो लो,
कि चेकिंग का होते हैं। लेकिन वो हर बार क्या बोल दिया जा रहा है बाबा से कि आता है। तो बाबा पिछली ये बाबा मिलन की मुरली उठा के देख लेना, बाबा ने बोला अच्छा आता है, मुबारक हो। इस संडे की मुरली में कहा है। हाँ, इस संडे की मुरली में भी अच्छा आता है, मुबारक हो। बाबा मिलन की मुरली में भी आती है चेकिंग, अच्छा ठीक है, मुबारक हो। फिर बाबा निशानी सुनाने लग पड़ते। लेकिन वास्तव में हम विधि तो सीख नहीं रहे बाबा से कि चेकिंग की विधि क्या है, क्या है? चेक किया कैसे जाए। आत्मा अपने जो अनादि संस्कार हैं उनको सापेक्ष रख के चेकिंग करती है कि ये तो मैं हूँ ही, अब मुझे देखना है कि पार्ट में क्या गड़बड़ चल रही है। और पार्ट में गड़बड़ जहाँ है वहाँ आप देखो कि मैं आत्मा किस तरह से पार्ट में उलझी हुई हूँ, जिस कारण ये कमी है। हर बार ज़रूरी नहीं है कि हाथ में अंदर कुछ गड़बड़ हो तो दर्द हो। कई बार हो सकता है आप उल्टे हाथ पांव रख के सो गए हो, उस कारण दर्द हो गया है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सही तरीके से सो। शरीर में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तुम उसको चला गलत तरीके से रहे हो। तो चेकिंग की विधि, अरे अभी तो हम में बहुत कमियां रह गई हैं। किस में? शिव बाबा के बच्चे में, जो बाप समान है उसमें। मैं आत्मा पार्ट में फंसी हुई हूँ, ये प्रॉब्लम है। आत्मा में प्रॉब्लम नहीं है, पार्ट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो आत्मा पार्ट एक दूसरे में अंतर नहीं कर पा रहे, गड़बड़ इसकी है। और इसी के लिए अभ्यास जो बार बार दिए जाते हैं वो इसी को ठीक करते हैं कि मैं क्या हूँ और मैं क्या नहीं हूँ। ये ड्रामा है, मैं ड्रामा से बाहर हूँ। ये वस्तु है, अविनाशी है, मैं विनाशी हूँ। ऐसे वो अंतर बार बार छोटी छोटी चीज़ों का अंतर ना हम फील कर पा रहे। हम योग लगा लेंगे, एक बार को हम मुरली पढ़ लेंगे, लेकिन जो प्रैक्टिकल में ज्ञान का लगाना है ना, ये हमसे नहीं होता है। नहीं होता, यहाँ फेल है जाना। यहाँ हम फेल होते हैं। जैसे वो बच्चे हैं ना, घर घर खेलते हैं तो उसमें सब्जी काट रहे हैं, गैस जला रहे हैं, लेकिन उनको आप असली सब्जी दे दो तो वो नहीं करेंगे। हम वही करते हैं कि खेल पाल बुद्धि में तो ज्ञान का खूब कर लेते हैं, लेकिन जब उस ज्ञान को प्रैक्टिकल में लगाना है तो वो हम नहीं कर रहे हैं, वहाँ हम फेल कर लेते हैं खुद को। तो ये इस बात का अटेंशन मुझे चाहिए कि चेकिंग की विधि भी क्या है, मैं कौन हूँ, पहले तो ये रियलाइज करो। जिसको बाबा बोलते हैं पहले सीट पर सेट हो जाओ। राजा जजमेंट कब सुनाएगा मन बुद्धि संस्कारों को? मेरी सीट है मेरा अनादि स्वरूप, अकाल तख्त। ये शरीर की सीट नहीं है, ये तो काल खा जाता है इसको। अकाल तख्त, अनादि स्वरूप। फिर उसकी क्वालिटी, यहाँ पर मैं आत्मा कैसी हूँ, एकदम बाबा जैसी। अब चेकिंग होगी, खुद ही जूतम लात हो रही है, उसमें घुस जाओ तो आप उसमें क्या चेकिंग करोगे? कोई भी चीज़ अगर मुझे साफ करनी है तो उसके लिए पहले तो रोशनी चाहिए। रोशनी ही नहीं है तो आप चेकिंग क्या करोगे? तो बाबा ने बोला अगर कोई ना कोई संगदोष व कोई कर्मेंद्रिय के वशीभूत हो। अब कर्मेंद्रिय की वशीभूत आत्मा कब होगी? जब आत्मा ये भूल जाएगी कि मैं कर्मेंद्रिय से अलग हूँ। सिंपल, यही कारण है वशीभूत होने का। ये नहीं कि मुझे काम विकार में जाना है, नहीं, मुझे काम विकार में जाने की इच्छा हो रही है, ये तुमको लग जाएगा क्योंकि तुम अपने को कर्मेंद्रिय समझ रहे हो। और अभी की कर्मेंद्रियां कलयुगी प्रभाव से जन्मी हैं, तो उनकी नेचुरल रुचि गिरने में है, न कि उठने में। अभी का जो मेरा शरीर है ना, वो कोई ज्ञान को सपोर्ट करने के लिए नहीं बना है, वो ज्ञान के विरोध में जाने के लिए बना है। ये कलयुगी शरीर है, पतित पुराना पराया। ये कोई बाबा का होने के हिसाब से नहीं डिजाइन है शरीर, लेकिन बाबा मिला इसी शरीर में है। इसीलिए तो आलस, अलबेलापन, बहानेबाजी, वो सब इसमें है। ये सब इसमें क्यों? क्योंकि मैं ये शरीर हूँ, वो फंसेगा बार बार उसमें जाके। तो स्पष्टता इस बात की। हाँ, तो ये जो बाबा ने बोला कर्मेंद्रिय के वशीभूत, तो अगर मेरी जीभ ने कुछ गलत बोला तो मैंने अपने को मुख से अलग नहीं समझा है। अगर मेरी आँखों ने कुछ ऐसा देखा है जो उन्हें नहीं देखना चाहिए था, तो मैंने ज़रूर अपने को आँख ही समझा हुआ है, ना कि इन आँखों के भी पीछे, इन आँखों द्वारा देखने वाली। अगर मैं आत्मा इन आँखों द्वारा देखने वाली हूँ, ये मुझे दिनचर्या के अभ्यास में पक्का हो जाए, तो ये आँखें नेचुरली मुझ आत्मा के कंट्रोल से बाहर
कि ये नेचुरल आंखें वहीं देगी जहाँ आवश्यकता जहाँ आवश्यकता है। लेकिन क्योंकि हाँ अव्यक्त आंखें, अव्यक्त आंख अगर जागी हुई है तो आंखें नेचुरल कंट्रोल में रहेंगी। ये नौकर हैं आत्मा के लिए। बट ये क्यों चंचल होती हैं? क्योंकि मैं आंखें ऐसी ऐसी मुख का है, हमने देखा, ऐसी मुख हमने आंखों द्वारा देखा, हमने देखा, हमने ऐसे मतलब ये डाला सीधे खोल नहीं। देते हैं, ये नहीं जो लगाना चाहिए पीछे तो मैं देख अब चाहे आप ये बोलो चाहे ना बोलो, मन में पीछे रखो। लेकिन बोलो, लेकिन हमारे अंदर रहना चाहिए। और ये पूरे दिन ना पीछे सूक्ष्म में चलता रहता है कि मैं आत्मा इन आंखों द्वारा देख रही हूँ। झाड़ू भी लगा रहे हैं ना, मैं आत्मा इन हाथों द्वारा, कर रही हूँ। कहीं बाल देखा, मुझ आत्मा ने इन आंखों द्वारा देखा। बहुत छोटा छोटा। एक तो माया की आने की मार्जिन नहीं रहती है सब करने में, और दूसरा आप अंतर निरंतर कर रहे हो कि मैं ये नहीं हूँ। आप थोड़ा सा सोचिएगा, दादियों ने सिर्फ ये नहीं किया होगा कि मैं आत्मा हूँ मैं आत्मा हूँ, उन्होंने मैं आत्मा हूँ की भी रमणीकता लाई होगी। बोर है जाओगे, है जाता है। सिर्फ ये मैं आत्मा हूँ मैं आत्मा हूँ, इसमें बोर हो गए। और अगर जो भिन्नता होगी, भिन्नता हो गई ना तो फिर तो बोर ना चीज में। होंगे। अब पूरे दिन कर्म क्षेत्र में आते तो अलग अलग उसमें लगा तो अलग अलग हो गया। घर की याद, ड्रामा का ज्ञान, मैं आत्मा, है ना। तो हर एक टॉपिक का वैरायटी है, आप इनको अलग अलग कर्मों में लगा सकते हो। बस यही नहीं कर पाते हैं हम, जो ये नहीं। जो कि कहा, थोड़ी देर रहता है। जो कि कह रहे हैं कि घर घर खेलना हो तो प्लास्टिक के खिलौनों से खूब खेल रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में सब्जी काटना वो नहीं आ रहा है। ये हम कर रहे हैं, बहुत बहुत जोर से कर रहे हैं हम ये। और पूरे दिन में कोई चार छबार या अब देखो कोई से कोई चार छबार काम कर रहे हो, प्रोग्राम देख तभी रहे कर हैं, पाता। थोड़ी देर रहा कि मैं इन आंखों से देख रही हूँ, कानों से सुन रही हूँ, लेकिन कुछ देर बाद फिर गायब। बाबा इनसे दृष्टि नहीं दे रहा होता, बाबा तो दृष्टि यहाँ से ही दे रहा है। ये आंखें तो बाबा को फॉलो करती हैं। हाँ तो इसलिए इसीलिए तो है कि चाहे सामने हो या ना हो, बाप के दिल में है। अगर दृष्टि इन आंखों से दे रहे हो तो फिर पीछे जो नहीं आए हैं उनको मिल ना सके। ना मिल रहे। अब सोचो, ये तो फिर भी है कि अव्यक्त बाप दादा तो क्या कर रहे हैं, सिर्फ जो आए हैं और जो नहीं आए हैं लेकिन बाबा की याद में बैठे हैं। साकार ब्रह्मा का तो और जोर से अलग है। वो तो जो बच्चे अभी आए भी नहीं हैं, भविष्य में आएंगे, उनको मुरली सुना रहे हैं। उनको मुरली सुना रहे हैं। हाँ। अव्यक्त बाप दादा का पाठ तो यहाँ फिर भी वो है कि जो सामने हैं और जो सामने नहीं है। पर बाबा तो जो सामने हैं, जो सेंटरों पे बैठे हैं, जो बांधेली हैं, प्लस जो अभी ज्ञान में पैदा ही नहीं हुए, उनको सुना भविष्य के हैं। तो ये भविष्य में भी उसकी दृष्टि जा रही है। हाँ, वहाँ जा रही है दृष्टि। अभी तो मेरे डबल विदेशी बच्चे आए, सोचो देश के बाहर जा रही है उसकी दृष्टि। तो वो बहुत डिफरेंट पार्ट है। अव्यक्त आँखों की जो लीला है वो हम अभी समझते नहीं हैं कि कितनी वंडरफुल है ये। अगर हम इसको समझें, इसको यूज़ करें तो। खैर अभी उसमें उतना नहीं जाएंगे। संग दोष व कोई कर्मेंद्रिय के वशीभूत, संग दोष में भी कैसे आते हैं, ये मेरे अपने हैं तो संग दोष हो गया। ये कर्मेंद्रिय जो है ये मेरी है, तो ये कर्मेंद्रियों के वशीभूत। वशीभूत हम उसी के होंगे जिसको मैं समझूंगा। मैं और मेरा लगाया तो उसके वशीभूत हम होंगे बाय डिफॉल्ट। हम मेरा बाबा लगा देंगे तो हम बाबा के वशीभूत हो जाएंगे। हालांकि भूत नहीं होते फिर वो, पर कह रहे हैं। तो वह स्वतः ही खो जाती है। बेगमपुर के बादशाह भी कंगाल हो जाते हैं। बाबा आंखें मानती ही नहीं है, क्या करूं, ये क्या है, ये कंगालपना है। बाबा चाहते तो नहीं है लेकिन जीभ मानती नहीं है, ये क्योंकि मैं जीव हूँ। स्वाद जो आ रहा है मुझे नहीं आ रहा, ये पार्ट में है स्वाद। मैं आत्मा तो सारे स्वादों से परे। अगर ये टेस्ट लेते टाइम याद रहे ना तो स्वाद में फिर जीभ फंस ना सके, वो अनानासक्त वृत्ति अपने आप हो जाए। लेकिन वो क्योंकि खाते टाइम याद नहीं है ना, या तो स्वाद से बचने की कोशिश करेगा, जो बाबा कल की मुरली में था ना, पवित्रता कि बचने की कोशिश करना, इसको भी राजयोगी नहीं कहेंगे, वो हठ योगी है। और डर है कि अरे कहीं मैं उसमें उलझ ना जाऊं, तो भी वो राजयोगी नहीं है। और बिना ध्यान रखे उलझे जा रहे हैं, बाबा के हैं बाबा के हैं, पर सच में बाबा के नहीं है, तो वो भी गड़बड़ है। अरे खाओ, अच्छे से अच्छा खाओ, बाबा की याद में बना के खाओ, लेकिन खाते टाइम ये याद है कि ना मेरा बाबा खाता ना मैं खाता। शिव बाबा, उस दिन की मुरली याद करो, देखो मुरलियाँ कैसे जुड़ती हैं।
स्थिति शिव बाबा जैसी, अवस्था ब्रह्मा बाबा जैसी, याद है? तो स्थिति शिव बाबा असोचता, अभोक्ता, अकर्ता। तो जब कर्मों में आ रहे हो और भोग की वस्तुएं सामने हैं तो शिव बाबा जैसे, और जब कर्मेंद्रियों द्वारा पार्ट बजाना है तो ब्रह्मा बाबा जैसे। शिव बाबा की स्टेज है कोई मेरा अपना नहीं है, ब्रह्मा बाबा की स्टेज है सब मेरे अपने हैं। फरिश्ता यानी फर्श से कोई का रिश्ता नहीं, लेकिन फरिश्ता यानी सब मेरे अपने, दोनों चीज़ एक साथ हो जाती। तो बेगमपुर के बादशाह कंगाल बन जाते हैं जब तक योग युक्त नहीं। कहाँ से कहाँ पॉइंट निकल आया हमारी जब तक योग युक्त नहीं तब तक बंधन युक्त हो। यही है, योग युक्त नहीं यानी कि कर्म करते हुए अगर होश नहीं है कि ये काम अलग है, इंद्रियां अलग हैं और मैं आत्मा अलग हूँ, कराने वाली मैं। तो तुम बंधोगे। फिर सांस लेना भी तुमको बांधेगा, एक एक सांस तुमको पतित बनाएगी। लेकिन एक एक श्वासों श्वास स्मृति, जो आज मुरली भी है ना, वो आज की मुरली भी वो है। हालांकि 16 मिनट चले गए हैं, पर जो मुरली भी है आज की वो है श्वासों श्वास स्मृति। यानी एक एक श्वास आत्मा को ये होश है कि ड्रामा चल रहा है, एक एक सांस पे उसको याद है, एक एक सांस में अनासक्ति है। वो 1-2 मिनट या 10 मिनट का अभ्यास नहीं है, लेकिन जीवन ही अभ्यासी है। योगेश्वर योगी जीवन माना ही कि वो स्मृति जा ही नहीं रही। सो रहे हैं तो शरीर सो रहा है, आत्मा फिर भी जागी है। रात में भी कोई बच्चा जा रहा है, हाँ बच्चे बताओ, तो ये निद्राजीत कैसे बन रही है आत्मा? तो पूरे दिन जो काम हो रहे हैं, पूरे दिन के कामों के पीछे आप चाहो मुझे इतना नहीं सोना चाहिए, मेरी नींद कम होनी, आप कितना ही कर लो, आपके शरीर नुकसान पहुंचा लोगे आप। लेकिन कर्मेंद्रियों में कर्म करते हुए आपको स्मृति है तो आप सो भी जाओ, आपका शरीर जितना रेस्ट चाहिए उतना लेगा, लेकिन आत्मा न्यारी रहेगी। आत्मा शट डाउन नहीं होगी, स्विच ऑफ नहीं होगी कि वो एकदम गहरी नींद में जाएं और बेहोश हो जाएं। वो सीन नहीं आएगा आत्मा के आगे। समर्पण की ऊंची स्टेज श्वासों श्वास स्मृति अलग है, ये मुरली इसमें नहीं है। ये समर्पण की ऊंची स्टेज श्वासों श्वास स्मृति। आज कितनी तारीख है? 26। कल चल नहीं पाई थी, आज फिर इसको यूज़ कर रहे हैं। 25 जनवरी 1969 की ये मुरली है, 25 जनवरी 1969 की। आज से लगभग कितना कहेंगे, 68 साल 58 साल, कितना जो भी आएगा। समर्पण की ऊंची स्टेज श्वासों श्वास स्मृति। अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर अव्यक्त को व्यक्त में देखो। अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर अव्यक्त को व्यक्त में देखो। आज कंडीशन ये है कि खुद को भी व्यक्त में मत देखो, जो व्यक्त हैं उनको भी अव्यक्त में देखो। ऐसी स्टेज हमको आँखों से दिखाई दे रहे हैं सभी कि ये देहधारी हैं और घोर अज्ञान में हैं, एकदम। हो सकता है कोई शराब पी रहा हो सकता है कोई मांस खा रहा हो, लेकिन मुझे निश्चय उस पे नहीं है जो इन आँखों से दिख रहा है, पर मुझे निश्चय इस बात पे है कि आत्मा उतनी ही पावन है जितना पावन शिव बाबा है। आत्मा की पावनता पर ज़्यादा फोकस है बजाय कि शरीर की पतितता पर। व्यक्त में जो दिख रहा है उस पर संशय, और जो नहीं दिख रहा है उस पर निश्चय। बाबा क्या बोलते हैं, जो दिखाई देता है उसको भूलो और जो दिखाई नहीं देता उसको याद करो। तो दिखाई क्या दे रहा है आंखों के सामने सीन? कोई क्रोध कर रहा है, मोस्टली आपको आंखों से क्या दिखाई देने वाला है? पतितता ही दिखने वाली है। लेकिन आपको क्या देखना है? पावनता। मेरी पावनता की परसेंटेज का ये प्रूफ है कि मुझे दूसरों में भी पावनता दिखेगी। जैसे बाप समान स्टेज क्या है, हमको जब बाबा ने ढूंढा था हम सब कोई बहुत सुथरे थे,
गड़बड़ थी, बिल्कुल बिगड़े हुए थे, एकदम जड़जड़ीभूत तमो प्रधान अवस्था थी। लेकिन फिर भी बाबा ने क्या देखा? मेरे कल्प पहले वाले बच्चे। बाबा ने संपूर्ण स्वरूप को याद किया। अब अगर हमें बाप समान बनना है तो हमारी भी जगह क्या होनी चाहिए? और ये क्यों नहीं हो पाता? हम दूसरों को भी पावन तब तक देख नहीं सकते जब तक हम अपने को पावन हैं ये रियलाइज नहीं करते। जब तक अपने लिए ये फीलिंग है कि अरे नहीं अभी तो बहुत कमी रह गई है, जब तक अपने और अपने पार्ट को अलग करना नहीं सीखे हो तो दूसरों को भी सकाश, शुभ भावना, शुभ कामना वो नहीं वही होगा, होगा कि हमने खुद ही काला चश्मा लगा रखा है तो फिर वो हो ही नहीं पाएगा। तो अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर अव्यक्त को व्यक्त में देखो, अव्यक्त को व्यक्त में। और अब बात यह है कि वो जो अव्यक्त था वो भी अव्यक्त हो गए। डबल विदेशियों से बात करते करते बाबा को डबल अव्यक्त हो गए, दो बार अव्यक्त हो गए। एक बार साकार के रूप से, फिर अव्यक्त पार्ट के रूप से भी अव्यक्त हो गए, दो बार। तो एक बार नहीं, बाबा ने हमको दो बार करके ये दिखा दिया। अब हमको ये चाहिए कि बाबा तब हम व्यक्त में थे, हमें अव्यक्त देख रहा था, अब हमें जो व्यक्त हैं हमारे सामने उनको अव्यक्त देखना है। इतना कि हम अगर शीशे में अपने को भी देखें तो हम अपना भी संपूर्ण स्वरूप याद है। ये व्यक्त देह देखते देखते अव्यक्त विदेही देह याद आए। अजीब सा शब्द है विदेही देह, वो देह जो विदेही होने से पहले मेरे को मिलेगी। संपूर्ण स्वरूप मेरा, फरिश्ता स्वरूप मेरा, लाइट बॉडी मेरी बॉडी, वो शरीर कि देखें व्यक्त लेकिन दिखाई दे अव्यक्त, कि मेरा हाँ दिखाई दे। अव्यक्त आँखें देखेंगी भी क्या? तभी तो अव्यक्त आपको अव्यक्त को ही देखेंगी। अगर मुझे अव्यक्ति दिखाई नहीं देती है, और विशेष हम कहेंगे स्वयं में और जो मेरे आसपास तमो प्रधान पार्ट, और हम कहेंगे हमारे आसपास कोई भी पार्ट अगर तमो प्रधान पार्ट बजा रही है कोई भी आत्मा, उसका केवल एक कारण है, मेरे अंदर अभी कोई ना कोई तमो प्रधानता बची है। दादियाँ मधुबन में थीं, उनके आसपास कई आत्माएं होंगी जो तमो प्रधानता का पार्ट बजाती होंगी, लेकिन दादी के कनेक्शन में नहीं आते, दादी से दूर हैं। दादियों के आसपास का जो सर्कल था वो कैसा हो गया था? दादी रतन मोहिनी से भी जब मिलने गए थे ना, जब दादी थे, और अभी भी जब जाते हैं कॉटेज में, तो जो उन्हों के आसपास के सेवाधारी हैं, एक तरफ मधुबन के और सेवाधारी देखते हैं, वो बिल्कुल अलग ही, उनका कोई घमंड में है, कोई क्रोध में है, कोई चिड़ में है, कोई विकर्मों के बोझ में है। लेकिन उन्हों की कॉटेज में जो सेवा करने वाले हैं वो इतनी वंडरफुल लाइट, एकदम अलग ही वो देखने में आते हैं। तो अगर मेरे अंदर मैं अपने पार्ट से हर चीज़ से न्यारी हो गई हूँ तो मेरे आसपास भी जो आत्माएं आएंगी, हम ये नहीं कहते कि वो कर्मातीत होंगी, लेकिन जब तक वो मेरे संपर्क में हैं उन्हों की तमो प्रधानता उन्हों पे हावी नहीं होगी। 90% केसेस में 90-95% उन पे भी हावी नहीं होगी, और अंत होते होते ये 100% हो जाएगा। जैसे जैसे दादियों की कर्मातीत अवस्था आई थी तो दादियाँ भी एकदम आसपास सब एकदम समान 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 स्थिति में, बिल्कुल ऐसे। तो कोई भी पार्ट है अगर मुझसे बार बार टकरा रहा है, भिड़ रहा है, तो ये इस बात की निशानी है कि अभी मैं आत्मा अंदर में कुछ ना कुछ तो अभी बंधन मेरा रह गया है। मतलब जगह में हम ऊपर, मैं आत्मा मतलब ऊपर के पार्ट को देख रही हूँ, तो इसलिए वो एक्शन कर रहा है। अभी मैं आत्मा अपने पहले तो अपने जो तमो प्रधानता है उससे न्यारी 63 जन्मों को भूलो, है ना। मैं आत्मा अभी अपने 63 जन्मों को भूली नहीं हूँ। जिस दिन मैं भूल जाऊंगी उस दिन इन 63 जन्मों वाले संस्कारों की आत्माएं या इन संस्कारों के साथ पार्ट बजाने वाली आत्मा या तो मेरे से दूर हट जाएंगी, या तो वो बदल जाएंगी, या मेरे संपर्क में जब वो आएंगी तो उन्हों के ऊपर भी वो तमो प्रधान संस्कार या तो हावी नहीं होंगे या हल्के हो जाएंगे। आज एक प्रश्न पूछ रहे हैं, सर्व समर्पण बने हो? तो उत्तर आया होगा सर्व समर्पण है ही। दादी ने दिया होगा अवश्य ही ये उत्तर, और कोई नहीं दे सकता। तो यह सभी का विचार है
या कोई का कोई और विचार है। यही सब तो बाबा बोल रहे हैं कि दादी सबकी तरफ से मत बोलो, सबको बोलने दो। सर्व समर्पण किसको कहा जाता है? ऐसी पहले तो ये जवाब देने में मत कूदो कि जवाब क्या दूं। पहले तो सोचो कि बाबा ने जो पूछ कौन रहा है। पहले तो मनुष्य आत्मा नहीं पूछ रही है हमसे कि दाल चावल बनाऊं कि कड़ी चावल। ये मनुष्य आत्मा वाले उत्तर बाबा पूछता है, लक्ष्मी नारायण बनोगे? वो बिना सोचे समझे, भाई सामने जो बैठा है वो भले तुमसे मीठे बच्चे कह रहा है, पर तुम्हारी जिम्मेवारी है कि तुमको ना भूले। प्रधानमंत्री अपने को प्रधान सेवक बोलता है, लेकिन सामने वालों को तो पता है ना कि वो कितना ही अपने को नीचा दिखा ले, वास्तव में उसकी अथॉरिटी क्या है। बाबा के साथ हमको ये गड़बड़ होती है बहुत कि वो उसके प्यार में आते आते हम कहीं ना कहीं यही भूल जाते हैं कि वो जो सामने है वो सर्व ऑलमाइटी। सुबह सुना रहे थे ना, दादियों को आदत है वो बाबा बाबा कितना भी कहने, उन लोग को आदत पड़ गई है 14 सालों में वो ऑलमाइटी ऑलमाइटी ऑलमाइटी। तो उनको भले वो बाबा बोलें, लेकिन वो जो बचपन के दिन भुला ना देना, वो उनको भूलेंगे नहीं कभी कि कौन है, ऑलमाइटी। ऑलमाइटी बाबा है। हमको भूल जाता है क्योंकि हमने शुरू से ही मीठे बच्चे थोड़ा भी सुन लो तो वो हम फीडिंग है हमें। पहले ना ऐसे हाथ वाली बाबा बता ना बोलते क्या, बाबा करें तो सब हाथ उठा, तो हम उठा, यही था मन में। तो विचार है या कोई का कोई और विचार है। सर्व समर्पण किसको कहा जाता है? सर्व में यह देह का भान भी आता है। अभी कहा ना, मैं आत्मा अपनी इंद्रियों से देह ले लेंगे तो देनी भी पड़ेगी। सर्व समर्पण का मतलब है कि देह भी मेरी नहीं। बाबा ने बोला अगर देह देंगे लेंगे तो देनी भी पड़ेगी, मैं मांग लूँगा। और शर्त ये होगी कि देह रहेगी तुम्हारे पास, लेकिन वो है मेरी। बाबा को देना सहज है, लेकिन बाबा को शरीर देना है कि लाश देनी है? लाश तो वो तो है ही है बाद में, लेकिन बाबा तो शरीर। ये बात आप इसको समझो, बाबा को शरीर दे देना का मतलब क्या है? किसी को चलता हुआ फोन दोगे या फोन की जब बैटरी खराब हो जाएगी तब दोगे? अब शरीर चलेगा कब? जब मैं आत्मा उस शरीर में तो रहूं। लेकिन बाबा को देने का मतलब है कि मैं रहूं सिर्फ इतना कि इसको जिंदा रखना है, इसकी संभाल करनी है। ड्राइवर कार को संभालता है, चलाता है, लेकिन वो किसके लिए संभाल रहा है? वो मालिक के लिए कर रहा है। तो जब बाबा कह रहा है देह ले लेंगे तो देनी भी पड़ेगी, तो ये गहराई है। बाबा ये शरीर मेरा नहीं, अरे भाई तेरा ही है, तेरा ही। आप इस शरीर के डायरेक्टर हो। ब्रह्मा ये नहीं कर रहा है कि ये शरीर मेरा नहीं है। शरीर तो उसको पता है कि उसी का है, लेकिन इस शरीर का मालिक कौन है? अब मैं अपने ही शरीर में किराएदार हूँ या सेकंड ओनर हूँ, मैं दूसरा मालिक हूँ। जो पहला मालिक है अब वो बाबा है। और जब हो सकेगा, जब कर्म पे आने पर जब याद रखोगे, वरना क्या होगा ना, इस विचार का कि ये शरीर मेरा है ही नहीं, तो इसमें ये होगा आपके साथ कि जहाँ हल्का सा देह भान आया ना कि शरीर मेरा, तो फिर अब बाबा का हट जाएगा बिल्कुल उससे। शरीर मेरा ही है, लेकिन मुझे इसकी संभाल करनी है ताकि बाबा इसको यूज कर सके। देह ले लेंगे तो देनी भी पड़ेगी। इतनी सी लाइन की बड़ी गहराई है। ये देह ले लेंगे तो देनी भी पड़ेगी, और देह देनी है, लाश नहीं। ये फिर से अंडरलाइन करेंगे कि जिंदा शरीर देना है उसको, जिंदा। मरा हुआ शरीर नहीं देना है उसको, वो काम का नहीं है, वो उसके काम का नहीं है। मरी हुई मृत देह मेरे ही काम की नहीं है तो उसकी क्या होगी? जीवित देह। ब्रह्मा ने सर्व समर्पण किया, ब्रह्मा के रथ का बाबा ने यूज किया है। एक तरफ ये भी है कि ये पुरानी जुत्ती है, लेकिन एक तरफ वो पुरानी जुत्ती कर क्या रही है? पुराने से नया बना रही है। तो वो कहने में आ रहा है पुरानी जुत्ती है, पर ब्रह्मा को इतना रिगार्ड है ना इस रथ का कि बता नहीं सकते। लेकिन वो रिगार्ड किसके लिए है? वो बाबा के नाम पे है।
कि आपका है, आपका है, आप बाबा ने मालिक सवाल हो। कर रखा बच्चों के लिए, ये तेरह बच्चन के लिए। और 33 साल कंटिन्यू वो स्मृति, 33 वर्ष लगातार, जितना समय ब्रह्मा रहे शरीर में, उतना समय निरंतर श्वासों श्वास, एक एक सांस, स्टार्टिंग टू एंड, बाबा को याद है कि ये बाबा का है, फर्स्ट ओनर बाबा है इसका, मैं संभाल रहा हूँ, चलाने वाला बाबा है, संभालने वाला मैं हूँ। इस शरीर को, गाड़ी को सर्विस चाहिए तो मालिक कराने जाएगा या ड्राइवर? ड्राइवर यार मालिक न जाए। गाड़ी एकदम सही होके आ जाए तो गाड़ी से घूमने कौन जाएगा? मालिक सर्व में यह देह का भान भी आता है, देह ले लेंगे तो देनी भी पड़ेगी, लेकिन देह का भान तोड़कर समर्पण बनना है। वही बात कि रहना शरीर में है, संभाल भी करनी है और रहते हुए भी नहीं रहना है। घर किसी को नाम कर देना इजी है, लेकिन घर में रहते हुए बाबा हमसे भी क्या चैलेंज देता है, घर गृहस्थ में रहते हुए अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, क्योंकि बाबा को मालूम है कि ये करने में इनको मौत आएगी। दायित्व देंगे, ये पूरा हो कि बाबा ये तुम्हारे छोड़ के मैं तुम्हारे पास आ जाऊं, वो हम कर देंगे, कर देंगे। लेकिन वहां रहते हुए निरंतर होश रखना कि वो आंखों के सामने दिखाई दे रहे हैं, पर आंखों के सामने अव्यक्त आंखें ये देख रही हैं कि अब ये बाबा के हैं। इन आंखों को दिखाई देता है कि इनकी डोर जुड़ी है मुझसे, अव्यक्त आंख देखती है इनकी डोर जुड़ी है, बाबा से, मेरी भी डोर जुड़ी है। बाबा से। वो अनदेखे धागे, वो बंधन, अव्यक्त आंखें देखती हैं संबंध, ये आंखें देखती हैं बंधन, अव्यक्त आंख देखती है संबंध। देह का भान तोड़कर समर्पण बनना, आप क्या समझते हो? वो है कि खेल समझ रखा है, क्या समझते हो? देह के अभिमान से भी संपूर्ण समर्पण बने हो। भान होता है शरीर का अपना, अभिमान होता है देह के जो गुण विशेषताएं। अभिमान एक्चुअली देह पे नहीं, पार्ट पे होता है। देह अहंकार देह की खूबसूरती पर हो सकता है, पर देह अभिमान जो है ना, वो विशेषताओं के आधार पर ज्यादा होता है। विशेषताओं की जो हमारे पास साधन है उनके, उनमें वो अहंकार हो गया। जहाँ स्थूल चीजें आ गई वहां हो गया अहंकार। अभिमान माना ही वो सूक्ष्म उपलब्धियां जो ड्रामा ने भरी हैं। खाना बहुत अच्छा, पद, पोजीशन, मान सम्मान या विशेषताएं, क्वालिटीज, हुनर, वैसे तो अभिमान और अहंकार में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। नहीं है। अभिमान है विशेषताओं के ऊपर, अहंकार है प्रॉपर्टी जो आंखों से दिखाई दें, उनसे आएगा अहंकार। और जो इन आंखों से दिखाई नहीं देती पर महसूस खूब होती हैं, वो हो गया अभिमान। तो अभिमान से भी संपूर्ण समर्पण बने हो। मर गए हो व मरते रहते हो, फेवरेट लाइन है ये, कि मर गए हो या बार बार भूल गए हो या भूलते रहते हो, बार बार वही है। देख रहे हो या देखते रहते हो, याद कर रहे हो या याद करते रहते हो, सुन रहे हो या सुनाते रहते हो। वो एक एक एक्टिविटी में वो लग जाएगा कि क्या कर रहे हो। बाबा मुरली सुनने आ रहे हैं, सुन रहे हो या बस सुनते ही रहते हो। बाबा आपको याद कर रहे हैं, याद कर रहे हो या बस कर ही रहे हो, कोशिश कर रहे हो या याद लगती भी है तुम्हारी। तो मर गए हो व मरते रहते हो, है ना। यहाँ क्लास में याद है मैं आत्मा इन आँखों से देखने वाली, लेकिन जहाँ आँखों का प्रैक्टिकल में देखने का काम आया तो वहाँ वो गायब है। तो मर गए। तो देह के अभिमान से भी समर्पण संपूर्ण बने हो, मर गए हो व मरते रहते हो। देह के संबंध और मन के संकल्पों से भी तुम देही हो। इतनी गहरी लाइन है ये।
देह के संबंध और मन के संकल्पों से भी तुम देही हो। मैं आत्मा हूँ, चाहे किसी भी संबंध में आ जाऊँ, किसी भी जन्म में चली जाऊँ, कोई भी कर्म कर लूँ, कितने भी संकल्प का निर्माण कर लूँ, अल्टीमेटली मैं हूँ कौन? मैं हूँ ही आत्मा। पतित संकल्प आ गया तब भी मैं कौन हूँ? मेरे उस अनादि स्वरूप को इस ड्रामा के किसी भी एक्ट का कोई असर नहीं होता। इस टीवी की स्क्रीन पे अगर अभी हम कुछ बहुत गंदा चित्र लगा दें तो क्या ये टीवी अब पतित हो गई? अभी बाबा का फोटो लग जाएगा, अभी इस पर कोई और चित्र लग जाएगा, क्योंकि वास्तव में स्क्रीन का अपना कोई भी चित्र, वो तो चलाने वाले ने कौन सा चित्र चला दिया उस आधार पे वो चित्र दिख रहा है। तो आत्मा का ड्रामा में कोई भी अपना सीन है नहीं। आत्मा ये नहीं चुन रही है कि मुझे खराब पार्ट बजाना है या अच्छा पार्ट बजाना है। आत्मा को खराब पार्ट बजाना है तो उसे बस इतना करना है कि वो ड्रामा में फंस जाए। जितना मैं और मेरापन तुम बढ़ा दोगे उतना फंस गए। मुझे अगर दूध को जल्दी उबालना है तो हम दूध को कुछ बोलेंगे या उसमें कुछ डालते हैं या गैस को तेज कर देते हैं? हम नॉब ऊपर नीचे करते हैं, दूध को कुछ नहीं करते, गैस को कंट्रोल करते हैं। यहाँ हम जब अपने को पावन बनाने की बात कर रहे हैं तो हम पता है क्या कर रहे हैं? हम दूध में कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि आत्मा में कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं कि आत्मा में मैं कुछ तो करूं। मैं क्या गलत? अरे भाई तुम कुछ गलत नहीं कर रहे, तुम गलत समझ रहे हो। मैं गलत नहीं हूँ, मैं गलत समझ रहा हूँ, इस वजह से गलत हो रहा है। समझ, बाबा बोलते समझ, समझा? नहीं समझा? देह से संकल्प नहीं समझा? हाँ, बोला था। देह के संबंध और मन के संकल्पों से भी तुम देही हो। हर संकल्प के पीछे ये भावना, आत्मा हूँ, संकल्पों को छू रही हूँ, लेकिन मैं आत्मा अनछुई, अछूत। देह के संबंध और मन के संकल्पों से भी तुम देही हो। यह देह का अभिमान बिल्कुल ही टूट जाए। और वो 24 घंटे में वो बहुत, अभी हम ये अभ्यास शुरू ही नहीं कर रहे हैं तो वो केवल कब होता है? जब हम बहुत योग याद में बैठे हैं तो अनजाने में हमसे वो हो जाता है, लेकिन हम चाह के वो नहीं कर पा रहे हैं। आज भी हम बाबा से मिलन मनाने भी चले जाए ना तो वो अनजाने में हमसे हो जाता है। लेकिन अगर मैं उसको भी करना चाहूँ तो हमको वो करना नहीं आता है कि करना कैसे है। अनजाने में ये मान लो कि वो एडवांस मदद मिल जाता है, अपनी का चुनाव अपना वो हमारा खुद का नहीं है। कारण समझ नहीं है कि करना कैसे है और अभ्यास नहीं है कि ऐसे होगा। तो यह देह का अभिमान बिल्कुल ही टूट जाए तब कहा जाए सर्व समर्पणमय जीवन। जो सर्व त्यागी, सर्व समर्पण जीवन वाला होगा उनकी ही संपूर्ण अवस्था गाई जाएगी। जो ब्रह्मा का गायन है, मम्मा का जो गायन है, दिखाई भक्ति मार्ग में भी वो सूक्ष्म वतन में ही दिखाए जाते हैं। विष्णु का तो फिर भी दिखाया है कि अवतार ले रहे हैं, ब्रह्मा और सरस्वती तो वतन में ही दिखाए जाते हैं, कमल के उस पे दिखाते हैं, कमल आसन पे ही। जो सर्व त्यागी सर्व समर्पण जीवन वाला होगा उनकी ही संपूर्ण अवस्था गाई जाएगी। और जब संपूर्ण बन जाएंगे तो साथ जाएंगे, और जब संपूर्ण बन जाएंगे तो साथ जाएंगे। अच्छा, ये साथ जाएंगे कोई ये नहीं होगा कि यहाँ से और वतन साथ जाएंगे, नहीं, सूक्ष्म वतन से परम धाम साथ जाने की बात है। वो आत्मा जो सर्व समर्पण बन गई है वास्तव में वो तो ऑलरेडी अव्यक्त वतन में ही रह रही है। वो थोड़े बहुत टाइम के लिए, दादियों की जो स्टेज थी कि वो देखते थे कि यहाँ है, बट वो वास्तव में यहाँ होते हुए भी है नहीं। यहाँ वो यहाँ हैं पर यहाँ नहीं है। ब्रह्मा के लिए क्या मेंशन हो रहा है कि आपने लास्ट 5-6 महीनों में देखा होगा कि सुन रहे हैं पर गुम हैं। तो वो बात साथ जाने की, कोई यहाँ से वतन तक जाने की नहीं। हम जब साथ चलेंगे सुनते हैं तो हमको ये आता है कि यहाँ जब विनाश होगा तो मधुबन ते बाबा संग ले जाएगा। वो ऐसे नहीं होगा।
सूक्ष्म वतन से वो वतन वहां तक पहुंचना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वहां से साथ वो बाबा की है फिर। बाबा की है। लेकिन वतन तक पहुंचना हर एक का अपना पुरुषार्थ है। वतन से ऊपर की जिम्मेवारी बाबा की, बाबा की है। लेकिन यहाँ से वतन तक की जिम्मेवारी हर एक की है। वो मेरी अपनी है। बाबा ने जब कहा कि मैं इसको इसका उजूरा दूंगा, मैं इसका रथ यूज़ करता हूँ तो मैं इसको इसका उजूरा दूंगा। कितनी बड़ी जिम्मेवारी बाबा ने दे दी ब्रह्मा को कि परम धाम किसकी दुनिया है वास्तव में, बाबा शिव बाबा की। लेकिन उसके गेट खोलने की चाबी किसके हाथ में है? कि एक ही जगह है ले दे के मेरे पास परम धाम, उसका भी मालिक। ये आप बहुत सटल चीज़ है कि बाबा कहता है कि परम धाम का मालिक मैं हूँ, पर वास्तव में वो ओनरशिप भी ब्रह्मा को ट्रांसफ़र हो जाती है कि सूक्ष्म वतन के तो तुम हो ही, हाँ लो मेरी दुनिया भी तुम्हारी, क्योंकि तुमने अपना सब कुछ मुझे अर्पण कर दिया। कि सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर तो छोड़ो, तुम आत्मा ही मेरी हो गई। बिल्कुल। तो फिर अब जो मेरे पास जो पूरा है परम धाम, वो पूरा लो तुम्हारा, सब तुम्हारा। मेरा घर भी ले जा। वो सोचो, घर वाला ब्रह्मा से बोल रहा है कि मेरा घर भी ले जा, कि तेरा है। तो इतनी बड़ी चीज़ तो, लेकिन सूक्ष्म वतन तक पहुंचने का जो पूरा पुरुषार्थ है, क्या उसमें शिव बाबा मदद करेगा ब्रह्मा की? नहीं करेगा। वो पूरी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? वो ब्रह्मा की अपनी है, वो मम्मा की अपनी है। तो यहाँ से अव्यक्त स्थिति बनाना वो हमारी है। अव्यक्त से विदेही, वो उसमें बाबा की मदद है, लेकिन अव्यक्त बनना और फिर विदेही का अनुभव करना वो ये हमारा पुरुषार्थ है अपना। अब ऐसे ही कहीं जाओ, कहीं नहीं देखा ना हो तो वो कहा कि तुम यहाँ तक आ जाओ, हम यहाँ जगह तो तुम्हें ले नहीं आएंगे, पर जाना तो तुम्हें ही पड़ेगा। आप बेसिकली सोचिए, यहाँ से भी जाते हैं तो थोड़ी बहुत भी अगर टेंशन होती है तो वो यहाँ से दिल्ली पहुँचने, यहाँ से हाथरस पहुँचने की होती है, या यहाँ से आगरा पहुँचने की होती है। वहाँ से तो रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन है, वहाँ से तो पहुँच ही जाएंगे आप। वो ट्रेन में बैठ के एक बार, अरे अब तो बैठ गए, और वहाँ से पहुँच के आराम से अब तो बैठ गए हैं, अब चिंता नहीं है। लेकिन जब तक वहाँ नहीं पहुँचे, है ना, मेन जो रिजर्वेशन वाली ट्रेन है वहाँ नहीं पहुँचे, तब तक वो सुकून वो एक अंदर है कि पतोना ट्रेन में कोई छूटी है वो। तो संपूर्ण बन जाएंगे तो साथ जाएंगे। आपने शुरू में संकल्प किया था ना कि बाबा जाएंगे तो हम भी साथ जाएंगे, फिर ऐसा क्यों नहीं किया? कहा ना, हम कर ही नहीं सकते, गलती से हो जाता है हमसे, न चाहते हुए भी। हम वो थोड़ा बहुत अनुभव कर लेते हैं अव्यक्त स्थिति का, लेकिन चाह के हम वो नहीं कर पाते। फिर ऐसा क्यों नहीं किया? यह भी एक स्नेह है, और संग तोड़ एक संग जोड़ने की यह चेन है, जो अंत समय की निशानी है। जब कहा था तो क्यों नहीं शरीर छोड़ा? छोड़ सकते हो, अभी छूट भी नहीं सकता। बाबा बोले बस की ना है तुम्हारे, सोचो मत, अभी छूट भी नहीं सकता, क्योंकि जब तक हिसाब किताब है, मेरा है मेरा नहीं है, मैं हूँ मैं नहीं हूँ, जब तक ये इस हिसाब को ही तुम क्लियर नहीं कर रहे हो कि क्या तुम्हारा है, यही हिसाब किताब है। क्या मेरा है, क्या मेरा नहीं है, मैंने इनके साथ ये कर दिया, इन्होंने मेरे साथ ये कर, ये हिसाब किताब नहीं है, ये तो ड्रामा है। क्या मेरा है, क्या मेरा नहीं है, इसका होश रखना, यही हिसाब, यही किताब। चुकतू करना माना वो क्लियर हो जाए आत्मा को कि क्या मेरा और क्या मेरा नहीं। और ये 24 घंटे में छोटी छोटी चीज़ों में होगा। जब तक हिसाब किताब है अपने शरीर से, तब तक छूट नहीं सकता। योग से या भोग से हिसाब किताब चुकतू जरूर करना पड़ता है। कोई भी कड़ा हिसाब किताब रहा हुआ है तो ये शरीर रहेगा, कड़ा हिसाब किताब।
कड़ा हिसाब किताब। जो शरीर द्वारा ही होगा ना वो। चुकतू तो जाए के द्वारा करना पड़ेगा। ब्रह्मा, ये थोड़ा सा वो गहरा है समझने के लिए, लेकिन कह सकते हैं अभी कि कड़ा हिसाब किताब है, यानी कि इस देह द्वारा जो होने वाले मुख्य कर्तव्य हैं, जब तक वो नहीं हुए हैं तब तक ये शरीर रहेगा। जिस दिन ब्रह्मा को अव्यक्त होना है उस दिन, अब नोट करो कि उस दिन ऐसी क्या मेन चीज हुई है जो ब्रह्मा आजाद होने को तैयार हो गया है। उस दिन सबसे बड़ी जो घटना घटी है वो क्या है? ब्रह्मा के रहते दादी का मुरली सुनाना। ये बहुत बड़ी घटना है जो कभी नहीं हुई है। मूवी भी कल आप लोगों ने देखी होगी, तो उसमें क्या था कि 33 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ कि बाबा ने एक भी दिन मुरली क्लास मिस की हो, लेकिन उस दिन वो हुई। किसने कराई? वो एक कड़ा हिसाब था कि अपना उत्तराधिकारी चुनो। वो एक्ट करते ही बाबा एकदम तैयार हो गए थे कि अब बस लास्ट क्लास करनी है। ताजपोशी कर दी। जीते जी अपनी जगह सौंप देना एक पिता के रूप से, ये बहुत बड़ा कर्तव्य है दादी को दे दी कि जीते जी मैं किसी को निमित्त बना जाऊं। ये पिता का बहुत बड़ा फर्ज होता है। और निव्या से ज्यादातर बाद में हुए सब, बाद में। ये तो वो मेरे समान जो है, बाबा ने पूछा होगा अपने समान किसी को बनाया? दादी देख लो। देखो शक्तियां भी सारी दी गई है बाबा। तो वो जो एक कड़ा हिसाब, मतलब कहने का मतलब ये है कि कड़ा हिसाब मीन्स खराब चीज नहीं है। हम लोग तो कड़ा अपना सोचेंगे तो हमारी तो खराब चीजें हैं, लेकिन पिताश्री ब्रह्मा का कड़ा हिसाब किताब भी इतना सुंदर है कि अपना उत्तराधिकारी चुनना है। मुख्य जो मेरा काम रहा हुआ है वो क्या है एज ए प्रजापिता, कि अब मेरे बाद कौन संभालेगा यहाँ इस व्यक्त दुनिया में, मैं अव्यक्त संभालूंगा। सारी शक्तियां तो विल पावर ट्रांसफ़र कर दी। यही वो कड़ा हिसाब था। सुबह क्लास करा के गद्दी दे दी, और रात को हाथों में हाथ पकड़ के जो अपनी अकाल तख्त की भी जो शक्तियाँ थी ना, सूक्ष्म शक्तियाँ जो ब्रह्मा यूज़ करते होंगे मधुबन को संभालने में, सारे विश्व को संभालने में, वो शक्तियाँ भी आँखों में आँखें देखते देखते पूरी ट्रांसफ़र कर दी। और जहाँ वो कड़ा हिसाब ख़त्म हुआ, सोई चली पिंजड़े की संगम की मैंने, सॉरी संगम की मैंने, उड़ता पंछी बन गए, उड़ गए। कड़ा हिसाब किताब का मतलब हर बार यही नहीं है कि वो खराब होगा, पर कड़ा हिसाब ये भी है क्योंकि वंडरफुल आत्मा पहले है। ही अज्ञात झोड़ा बोलो मैं शरीर छोड़ रहा हूँ। ब्रह्मा है वो, त्रिकालदर्शी है, उसको क्या नहीं, वो बच्चों के आदि मध्य अंत को जानता है, तो अपना तो कैसे अनुभव सुना रहे हैं? देखो शक्ति देती देती बाबा ने बाबा उसकी शरीर नहीं छोड़ कह दिया। दी कि किसी को बताना मत। आप ये सोच के देखिए कितना कुछ चल रहा है। उत्तराधिकारी भी बना रहा है, विल पावर भी ट्रांसफर कर रहा है, फिर अंदर अंदर कर्म भोग कर्म योग की युद्ध भी चल रही है, फिर एक तरफ बच्चों की याद भी आ रही है, फिर एक तरफ शिव बाबा से इतनी सब कुछ चल रहा है, और मैं साक्षी हो देख रहा हूँ। 5 एक्टिविटी हो गई हैं। दादी को ट्रांसफर करना, बच्चों की याद आना, कर्म भोग कर्म योग की युद्ध, और शिव बाबा से बात चल रही है, और 5वां मैं साक्षी हो देख रहा हूँ। पंचमुखी ब्रह्मा की यादगार प्रैक्टिकल में आप देख सकते हो। 5 चीज़ें एक साथ कर रहा है। हम एक चीज़ एक टाइम पे नहीं कर पाते। बाबा को याद करना है, इतने में हमारी बुद्धि भटकती है। ब्रह्मा को 5 युगों को जीतने वाला, आप इसको यहाँ देख सकते हो कि वो कलयुग से कर्म भोग, संगम से कर्म योग हो बाबा गया। को देखो पहले ही पता लगी, उससे मना कर दी किसी को बताना मत, तो पहले ही सब कुछ बता दी। वो तो ऑलरेडी वो जानते ही थे। तो जब तक कोई भी कड़ा हिसाब किताब रहा हुआ है तो ये शरीर रहेगा। जो पार्ट है ना, जो शरीर द्वारा बजना है, अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने निभाई नहीं है तो ये शरीर बाबा ने एक मुरली है उसमें बोला हुआ है कि ब्राह्मण पने के कर्तव्य कर लिए हैं,
क्या अभी तक बुद्धि, अरे लौकिक में भी ये करना है, लौकिक में भी ये करना है, लौकिक में भी ये करना है। लौकिक का तो हमको है कि अरे बस ये और हो जाए, ये और हो जाए, ये और हो जाए। बाबा ने पूछा था कि लौकिक की तो याद है क्या, ब्राह्मण बन के जो कर्तव्य करने थे वो कर लिए हैं। ब्राह्मण बने के कर्तव्य ना हम मेजॉरिटी के खाली पड़े हैं। क्योंकि मैं ब्राह्मण बने के कर्तव्य क्या हैं, अनेकों आत्माएं, पहले भी कहा था, जो जो आत्माएं मेरे संपर्क में आई हैं उनको एक एक बार मेरे थ्रू बाबा की दृष्टि मिले। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको मेरे से बाबा की दृष्टि मिले, यानी कि जैसे बाबा उनको देखता है वैसे। हाँ जी ना, तो जैसे तुमको बाप मिला है ऐसे तुमको भी दूसरों को मिलाने की कोशिश करनी। हाँ, जैसे तुमको बाप मिला है ऐसे तुमको भी दूसरों को मिलाने की कोशिश करनी है। एक्यूरेट याद किया है। ये मेरे ब्राह्मण पने का कर्तव्य है। अभी तो मेरे को ये नहीं भूला है कि ये मेरा बेटा, ये मेरी सौतन, ये मेरी जेठानी, ये नहीं भूला है अभी हमको। उनको बाबा की दृष्टि देना तो छोड़ो, मैं आत्मा भाई नहीं समझ पा रही। भाई नहीं समझ पाए। बाबा का बच्चा समझना, परम धाम निवासी समझना, वो तो कितना दूर है। और ये किए बिना शरीर छूटेंगे नहीं। वैसे तो समर्पण हो ही, अब समर्पण की स्टेज ऊंची हो गई है। क्यों? ब्रह्मा ऊंचा हो गया है। अब पकड़ नहीं पाओगे, तब तो पकड़ सकते थे, अब हाथ नहीं आएगा तुम्हारे। वैसे तो समर्पण हो ही, लेकिन अब समर्पण की स्टेज ऊंची हो गई है। समर्पण उसको कहा जाता है जो श्वासों श्वास स्मृति अब रहे। बैठ गए, अब हमें दौड़ कर वहाँ जानो है। जैसे कोई आगे दौड़ कर पहले ही बैठ जाए, जब पकड़ ली मुझे। तो समर्पण किसको कहा जाता है? श्वासों श्वास स्मृति रहे कि ये सांसें मेरी नहीं है, ड्रामा से मिली हैं, बाबा के लिए हैं। सांसें मेरी नहीं हैं, ड्रामा से मिली हैं, बाबा के लिए हैं, मेरा काम नहीं है अब इसमें। ओम शांति।